कर लेते हैं। गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हम लोग पढ़ेंगे, है ना। और इसके पहले हम लोग गुडविल का नेचर समझ लेते हैं, गुडविल होता क्या है। किसी के हिसाब से गुडविल क्या होता है? वेरी गुड, रेपुटेशन ऑफ अ कंपनी ऑफ बिजनेस, बिजनेस का गुड नेम, बिजनेस का गुड नेम। बिजनेस का दो तरह से नाम होता है, एक तो होता है वो बहुत अच्छा दुकानदार है, बहुत अच्छा सामान देता है ना, बहुत अच्छा प्राइस लेता है, एकदम ज्यादा नहीं लेता, है ना, तो लोग अपने आप ही कस्टमर उसके पास चले जाएंगे। अब अपने आप ही चले जाएंगे मतलब उसके पास कोई चुंबकीय शक्ति नहीं है ना, बट लोग सुनकर, अभी हमने जैसे बताया कि तुमने अपने घर के पास से लेकर आया, कितना रुपया में? 25। वो क्या था? प्रॉफिटियरिंग। क्या कहलाता है वो? प्रॉफिटियरिंग। हमको जरूरी होता है, अब ये 25 दिया तो 5 रुपया फायदा उसके ऊपर कर रहा है, मतलब प्रॉफिटियरिंग। प्रॉफिट मतलब 20 रुपया में हम सामने वाले दुकान से लेते हैं, आज सामने वाले दुकानदार के पास ये मार्कर नहीं मिला, मजबूरी में हमको बगल वाले गली में जाना पड़ा, बगल वाले गली में बोले कि कितना में मिला, तो वो बोला 25 रुपया। हम बोले सेम चीज, इतना सारा मार्कर देख लो, सेम चीज, सेम है ना, कंपनी सेम है ना, ब्लू ग्रीन कुछ भी लो सेम है। इसको हम सामने से 20 रुपया में लेते हैं और बगल वाला गली कितना में लिया? 25 में। अब हमारे पास ऑप्शन यही है कि हम आगे उसके पास न जाएं जब तक कि हमारे पास कोई इमरजेंसी ना हो जाए, है ना, क्योंकि वो है चोर, चोटा, चमार, पैकेट मार। प्रॉफिटियरिंग है, क्या है? एक तरह से प्रॉफिटियरिंग मतलब मुनाफाखोरी। तो जो लोग जबरदस्ती का दाम ज्यादा लेंगे किसी चीज का, तो अब उनका गुडविल तो खराब हो गया ना, बेचारा कर दिया अपना नाम खराब। अगर ये 20 रुपया में लेता या फिर 19 रुपया में ले लेता या 20 रुपया में ही लेता, तो हम कहीं से भी मंगवा सकते थे, बगल में भी गए, चलो 20 रुपए में तो यहाँ पे भी मिलता है, 20 रुपए में यहाँ पे भी मिलता है ना। क्वालिटी और क्वांटिटी और प्राइस, इन तीनों से अगर आप मजाक करिएगा आपका गुडविल नहीं बन पाएगा। क्वालिटी, क्वांटिटी एंड प्राइस। अब बात रहा क्वालिटी का, तो आपको क्वालिटी बेस्ट देना होगा। और गुडविल कोई एक दिन का चीज नहीं है, गुडविल जो है वो आपको हमेशा धीरे 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 करके जनरेट होता है, धीरे 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 करके बनता है, उसको हम लोग गुडविल कहते हैं, है ना। तो सबसे बड़ा चीज गुडविल एक फिक्स्ड एसेट्स है, उससे भी बड़ा चीज गुडविल एक इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। दो नेचर हम लोग इसके बारे में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बात बता रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर आता है, राइट टू नेचर ऑफ बिजनेस गुडविल। तो पहला नंबर चीज इट इज अ फिक्स्ड एसेट्स, है ना, और दूसरा इट इज इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। अब हम बात करें कि ये इंटेंजिबल क्यों है, क्योंकि गुडविल जो है ये एक फीलिंग करने का चीज है ना। जैसे हमको फीलिंग होता है कि कृष्णा जी नाम के एक भगवान जी हैं, हनुमान जी हैं, वो फीलिंग आता है हनुमान जी, जय हनुमान जी। वैसा ही बिजनेस का क्या होता है ना कि एक फीलिंग अपने आप ही होता है कि ये बिजनेस अच्छा है, ये बिजनेसमैन अच्छा है ना। किसी भी पर्टिकुलर एक मिठाई का दुकान का मिठाई हमको अच्छा लगा, ये हम हमेशा याद रखते हैं और लोगों को बोल देते हैं वहां से मिठाई लाइए, बढ़िया रहेगा, है ना, दाम भी बढ़िया है और मिठाई का स्वाद भी चटकदार, एकदम बढ़िया, मतलब है ना। तो हम लोग ऐसा तारीफ कर देते हैं कि लोग अब वापस वहीं का जाके दही खाएंगे या वहीं का मिठाई खाएंगे। तो ये धीरे धीरे बनता है, इसको गुडविल को हम लोग कहते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ गुडविल में, कितने तरह के गुडविल होते हैं, टाइप्स ऑफ गुडविल क्या होता है। टाइप्स ऑफ गुडविल दो तरह का होता है। पहला नंबर होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल
खुद से क्रिएट किए हैं ये गुडविल। और दूसरा गुडविल का नाम क्या है? परचेज्ड गुडविल। किसी चलता फिरता बिजनेस को खरीद लिए उसके नाम के साथ, ये कौन सा गुडविल हो जाएगा? परचेज्ड गुडविल हो जाएगा। टाइप्स ऑफ गुडविल ये भी पूछता है, व्हाट इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल, व्हाट इज परचेज्ड गुडविल, व्हाट इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल और व्हाट इज परचेज्ड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल मतलब नॉट परचेज्ड, नॉन परचेज्ड गुडविल, जिस गुडविल को आप कभी परचेज नहीं किए हो, खुद के मेहनत से, खुद के मतलब लगन से और खुद के निष्ठा से और खुद के पैसा से आज तक मेहनत कर करके आप कमाए हो, आपका एक नाम हुआ है ना, धीरे धीरे करके आप उसको जनरेट किए हो, खुद का नाम बनाए हो, तब जाकर आज हल्दीराम भुजिया वाला है, तब जाकर आज भीखाराम है ना। मिठाई का दुकान, खाने पीने का ही चीज है ना, तब जाकर तिवारी स्वीट्स है, खुश खाने पीने का फिर ही बात है। तिवारी बड़ा बाजार वाला मायो मारो और इसका नाम क्या था? मोगनीस था, मायो मारो हो गया। अच्छा क्या बोली? मियो मोर। ओके मारो मारो नाम चेंज कर दिया मोगनीस से, नहीं मोगनीस ही है ना वो, वो मोंजनीस ही था पहले भी वही था, सब प्रोनाउंस गलत कर दिया। अच्छा मोंजनीस ही, मियो मोर है अभी उसी का नाम हुआ है ना मियो मोरे। ओके अरे ठीक है हमको ये अच्छा ऐसे भाषा का। सेल्फ जनरेटेड गुडविल और दूसरा परचेज्ड गुडविल। चलो तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल वो होता है जो गुडविल हम लोग खुद क्रिएट करते हैं, है ना, क्रिएटेड बाय द बिजनेसमैन इटसेल्फ, ठीक है ना। मेरा हाँ थैंक यू थैंक यू थैंक यू, इतना दूर तुम सोची, वेरी गुड थैंक यू। मेरे यहाँ भी तो स्टूडेंट आते हैं नाम सुन के। हाँ तो हमारा जो गुडविल है वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, वैसे मेरा काम भी सेल्फ जनरेटेड है। तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो होता है वो नॉन परचेज गुडविल होता है, इसी का हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, है ना। कैलकुलेशन इसी का करना पड़ता है आपको। भाई किसी का गुडविल आप कैसे बता सकते हो? 5 लाख का है, 6 लाख का है, 2 लाख का है, नहीं बता सकते ना। उसका तो एक देखो कंप्यूटेशनल गुडविल जो हम लोग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ऑफ एनी बिजनेसमैन। कोई नहीं बता सकता कि इस बिजनेसमैन का क्या नाम है, उसका नाम का क्या कीमत है, नहीं बता सकता। लेकिन बात करते हो आप इन टर्म्स ऑफ अकाउंटेंसी, तो अकाउंटेंसी में तो हर चीज का एक कीमत होता है ना। अगर वो एसेट्स है तो उसका वैल्यू होगा, और वैल्यू आप कैसे निकालोगे, उसका एक वैल्यू आप कैसे निकालोगे, तो उसके वैल्यू को निकालने के लिए हम लोग ये चैप्टर पढ़ रहे हैं कि गुडविल का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, ठीक है ना। तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल को अगर हम बात करें तो तुम लोग समझ गए होंगे इसका डेफिनेशन। जो गुडविल बिजनेसमैन अपना स्वयं तैयार करता है उसको हम लोग सेल्फ जनरेटेड गुडविल कहते हैं। परचेज्ड गुडविल क्या गुडविल होता है? परचेज गुडविल होता है कि हम किसी के बिजनेस को खरीद लिए उसके नाम के साथ। आज कोई रिप्यूटेड अगर कोई दुकान है, एकदम इसका रिपुटेशन बहुत ज्यादा है, और इसको अगर हम खरीदने जा रहे हैं इस बिजनेस को, है ना, तो इस बिजनेस को अगर हम खरीदने जा रहे हैं, ये सिंह नाम का एक बिजनेस है, सिंह स्टोर, सपोज दैट सिंह स्टोर नाम का एक ग्रोसरी शॉप है जो अपने मार्केट में काफी फेमस है और एकदम चलता फिरता दुकान है। बट अचानक उन लोगों के मन में परमात्मा का वास आ गया और वो लोग बिजनेसमैन जो हैं वो ये सोचे कि हम सब कुछ छोड़ के जा रहे हैं, सब बेच रहे हैं, ठीक है ना। तो बगल में तो दीनूदा थे, दीनूदा
बातें बोले सर। नहीं नहीं, तो सिंह दीनू दा थे, वो मौका का फायदा उठाने पहुंच गए उसके पास। पता चला कि भाई ये अब सन्यासी हो गए हैं और अपना बिजनेस छोड़ के जा रहे हैं हमेशा हमेशा के लिए, या कोविड से भयभीत होकर भाग रहे हैं हमेशा हमेशा के लिए, है ना। तो हम लोग अपने बिजनेस को क्या करें, बेच रहे, एकदम चलता फिरता रनिंग बिजनेस को बेच रहे हैं। तो बगल में कौन थे, दीनू दा। वो बोले कि हमको दे दो, लेकिन उनको तो पैसा चाहिए ना, वो अपने गांव जाएंगे तो वहां सेटल होने के लिए तो पैसा चाहिए। वो बोले कि भाई ठीक है, आपका बिजनेस का क्या वैल्यू हुआ। तो वो बोला कि मेरा बिजनेस का जो वैल्यू है वो हम बता रहे हैं 35 लाख है। सर संन्यास में 35 लाख है, सपोज है, ग्रोसरी मोदी खाने का, अब कुछ भी कितना हुआ, कितना हुआ वैल्यू, 35 लाख। ये अब 35 लाख है वैल्यू, और 35 लाख के जगह पर उसने मांगा है कितना, उनसे पता है, 45 लाख। दिनू तो बोले एक ही, हाँ 45 नहीं चो, कहाँ ले रहे हैं 45, हमको क्या समझ में नहीं आता है आपका दुकान का क्या वैल्यू है ना। बोला बाबू हमारा दुकान का वैल्यू तो वही है जो आपको समझ में आता है, लेकिन मेरा जो वैल्यू हम इतना दिन से यहाँ पे बना कर गया है उसका वैल्यू तो दीजिए। हम तो जा रहे हैं हमेशा हमेशा के लिए बिहार, आप चलाइए, है ना। लेकिन अगर आप बोर्ड के साथ खरीदोगे, बोर्ड के साथ खरीदोगे सिंह स्टोर्स को, तो आपको एक तो कुछ तो उस बोर्ड का नाम तो हुआ है। आज लोग यही बोलेंगे ना सिंह स्टोर, आप दुकान हटा के नाम बोर्ड हटा दीजिए तो लोग बोलेंगे कि एलू गेरू है ना। और हम बना के गए हैं सिंह स्टोर, कल तुमको दीनू दा का दुकान नहीं बोलेगा, वो सिंह स्टोर ही बोलेगा। तो ये फर्क पड़ता है नाम का। तो हम उसके बिजनेस का एक्चुअल में औकात कितना था, 35 लाख, लेकिन उन्होंने कितना डिमांड किया, 45 लाख। एक्सेस कितना दिया, तो एक्सेस दिया कितना, 10 लाख। तो ये 10 लाख क्या हो गया, परचेज गुडविल हो गया। 10 लाख का क्या गुडविल हो गया, परचेज गुडविल हो गया। और यही इंटेंजिबल वैल्यू को हम लोग परचेज गुडविल कहते हैं। The goodwill which is generated, the goodwill which is arise at the time of purchasing of any business by paying more than of its worth, उसकी वर्थ से ज्यादा पेमेंट आप करते हो, ठीक है। सीधा बात में बात करें तो उनके औकात से जितना ज्यादा पेमेंट करते हो, औकात करने का मतलब टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, यही तो आपको पेमेंट करना होगा किसी बिजनेसमैन का। वो 35 लाख एकदम नेट वर्थ था, उनका नेट वर्थ था, पूरा हो गया। उनका जितना भी एसेट्स है, जो भी स्टोर में जितना सामान है, सबका कैलकुलेशन हुआ, और जितना लायबिलिटी है वो माइनस करने के बाद जो बच गया वो 35 लाख देना था, वही नेट वर्थ था, है ना। और हम एक्स्ट्रा पेमेंट किए कितना, एक्स्ट्रा 10 लाख। तो 10 लाख विल बी टर्म्ड एज परचेज्ड गुडविल। तो परचेज गुडविल का कोई कैलकुलेशन का मेथड नहीं होता है, एक छोटा सा ऐसे ही सम बना देगा और बोलेगा कैलकुलेट गुडविल। तो अभी हम लोग परचेज गुडविल के बारे में पहले सीख लेते हैं, नेक्स्ट डे हम लोग सेल्फ जनरेटेड गुडविल का वैल्यूएशन सीखेंगे। तो परचेज गुडविल का पहले डेफिनेशन लिख लीजिए, द गुडविल विच इज अराइजेस the goodwill which will arise at the time of purchasing of any another business by paying more than of its net worth, है ना। भोजपुरी में कहते हैं इसको औकात, लिख लो, ब्रैकेट में लिखो औकात।
है ना, अंग्रेजी में कहते हैं नेटवर्थ, भोजपुरी में क्या कहते हैं, औकात। उसका जितना औकात है उससे ज्यादा पेमेंट हम करते हैं तो जो भी एक्सेस अमाउंट होता है जो हम पेमेंट करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, परचेज। ठीक है ना। अब इसका अगर हम लोग मतलब इसमें बताएं तुमको, सिंबॉलिक आंसर देना चाहें तो लिखिए गुडविल इक्वल टू परचेज कंसिडरेशन, पहले लिख लीजिए फिर पूछते हैं। गुडविल इज इक्वल टू परचेज कंसिडरेशन माइनस नेटवर्थ। दो लाइन छोड़ के लिखिए नेटवर्थ इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी। टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी। मतलब हुआ कि अगर आपके पास 40 लाख का एसेट्स है, सब एसेट्स, फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स, सब कुछ जोड़कर कितना एसेट्स हुआ, टोटल एसेट्स है कितना का है, 40 लाख का है। और आपके पास लायबिलिटी है जो बाहर वाले को पेमेंट करना है वो है 8 लाख। कितना है, 8 लाख। ये है लोन बोल दीजिए, लायबिलिटी बोल दीजिए, एक्सटर्नल लायबिलिटी बोल दीजिए, कुछ भी जो बाहर वाले को पेमेंट करना है। जनरल लेजर नहीं, वो कोई लायबिलिटी नहीं है जिसको आपको पेमेंट करना है। जो एक्सटर्नल लायबिलिटी है, बाहर वाले को पेमेंट करना है, गांव दुनिया को पेमेंट करने के बाद उनका नेट वर्थ कितना हुआ, 32 लाख हुआ ना। ये क्या है, नेट वर्थ। और बिजनेस परचेज करते समय आपने उनको पेमेंट किया था कितना का, 40 लाख। कितना का पेमेंट किया था, 40 लाख का। ये है परचेज कंसिडरेशन, पीसी। क्या है, पीसी। अब ये इसी से क्वेश्चन अराइज होगा, जितना भी दुनिया का क्वेश्चन होगा परचेज गुडविल के ऊपर वो इसी तरह का भाषा में होगा। तो कितना का नेटवर्थ हुआ, ये नेटवर्थ हुआ 32 लाख का, और परचेज कंसिडरेशन कितना हुआ, एक्स्ट्रा मुंह पे कितना फेंका उसके औकात से, 8 लाख क्या हुआ, गुडविल का वैल्यू हुआ। तो ये भी एक तरह का गुडविल का कैलकुलेशन होता है जो हम लोग परचेज गुडविल को कहते हैं। आया समझ में, ठीक है। अब एक इसके नहीं क्या बोले, नहीं समझे। लायबिलिटी का सेम है, गुडविल का भी सेम है। अरे बाबा ये तो कंफ्यूजन है अमाउंट के हिसाब से, और कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, लायबिलिटी सेम होता है, गुडविल भी सेम होता है। यहाँ पे अगर 7 लाख होता तो यहाँ पे 33 लाख होता, और यहाँ पे अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लायबिलिटी है वो गुडविल हो जाता है, ऐसा सही नहीं है। लेकिन एक्सेस अमाउंट जो है, जो हम लोग उनके नेटवर्थ के ऊपर देते हैं, हाँ बिल्कुल। अब तुम बोल रही हो कि माइनस होता है तो लायबिलिटी है गुडविल हो जाएगा। अच्छा दिमाग लगाइए, सोचिए नहीं कभी। लिखिए अदानी लिमिटेड वॉज परचेज बाय रिलायंस लिमिटेड। अदानी ग्रुप, अडानी ADANI, अडानी लिमिटेड is purchased by Reliance Limited। मतलब अदानी लिमिटेड को रिलायंस लिमिटेड परचेज कर रहा है। द assets of Adani Limited were मशीनरी ₹6 लाख, बिल्डिंग
कॉमा देके लिखो बिल्डिंग ₹8 लाख, स्टॉक 2 लाख, डेटर्स 3 लाख, कैश इन हैंड 50,000, बैंक लोन 1.5 लाख, 1,50,000, creditors 2,50,000, ठीक है। फुल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज लिख लेना। हाँ, ऊपर जो लिखे ना द एसेट्स आर, वो एसेट्स एंड वेयर, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज वेयर लिख देना, ठीक है। तो क्वेश्चन में एंड लाइबिलिटीज लिख देना, दोनों मैंने साथ में लिखवा दिया। रिलायंस लिमिटेड पेड the purchase consideration of rupees, purchase consideration of rupees 16 lakhs, purchase consideration of rupees 16 lakhs, by check, check CHE, check हो गया, check। calculate the value of goodwill, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। अब ऐसा सम बना के आपको दे दिया और बोल दिया कि कौन सा टाइप का गुडविल अराइज है, कौन सा टाइप का गुडविल अराइज है। कोई पेन दे दो तो, कौन सा टाइप का गुडविल अराइज है, तुम भी पेन ले लो। हाँ, तो इसमें कौन सा गुडविल अराइज है, परचेज गुडविल है ना। कौन सा गुडविल अराइज है, परचेज गुडविल। और ये आपको बता दिया कि कौन सा गुडविल अराइज है और इसका कैलकुलेशन करना है। हम लोग एकदम इसमें परचेज गुडविल तो अराइज हो ही रहे हैं, क्योंकि आप बिजनेस परचेज करते समय जो गुडविल खरीदते हो उसी को ना हम लोग परचेज गुडविल कहते हैं। जो बिजनेस परचेज करने के लिए, बिजनेस परचेज करते समय आप जो एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हो वो आपका गुडविल है। तो पहले हम लोग नेट वर्थ निकाल लेंगे ऐसे सजा कर। देखो इसको हम लोग कहते हैं क्या, प्रेजेंटेशन। स्टेप 1 है ना, कैलकुलेशन ऑफ नेट वर्थ, कैलकुलेशन ऑफ नेट वर्थ। कितना का नेट वर्थ आप पेड करते हो, है ना। थोड़ा सा और सजा के लो, इसका अमाउंट का एक घर बना दिया। अमाउंट सारा वहां पे लिखेंगे। क्या क्या है एसेट्स बताना तो, मशीनरी है। कितना का मशीनरी, 6 लाख रुपए। 6 लाख रुपया का है। मशीनरी के बाद बिल्डिंग है 8 लाख, 8 लाख से। फिर क्या है, स्टॉक है कितना, 2 लाख से। नेक्स्ट डेटर्स 3 लाख से। नेक्स्ट और कुछ है, कैश इन हैंड 50,000, अच्छा कैश इन हैंड भी है उसका, वो भी ले लेता है। बैंक लोन
कितना है 50,000 50,000। सब जोड़िए तो एक बार, 8 से 14 2 16 3 19, कितना हुआ 1,95,000 19,50,000 आई थिंक, 8 से 19 है ना। इसमें से हम लोग लेस करेंगे क्या, बैंक लोन और क्रेडिटर्स बैंक लोन एंड क्रेडिटर्स, क्योंकि ये बाहर वाले का पेमेंट करना है। बैंक लोन का अमाउंट 1,50,000 ब्रैकेट में लिख देते हैं, और क्रेडिटर्स का अमाउंट 2,50,000 माइनस करने के बाद कितना बच गया 15,50,000। ये क्या है, नेट वर्थ है। औकात पता चल गया बिजनेस का कितना है, 15,50,000। अब लिखे स्टेप 2। स्टेप 2, गुडविल इक्वल टू परचेज कंसिडरेशन माइनस नेट वर्थ, परचेज कंसिडरेशन माइनस नेट वर्थ, है ना। परचेज कंसिडरेशन क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है, कितना का है 16 लाख है। नेट वर्थ कितना है 15,50,000 माइनस करने के बाद कितना बच गया 50,000। ये 50,000 क्या हुआ, परचेज्ड गुडविल। क्लियर है। एक और गुडविल होता है हिडन गुडविल, उसके बारे में भी हम लोग किसी हिडन डे में बात करेंगे। हिडन डे पे मतलब अचानक कोई क्लास आ जाए, हिडन डे हिडन क्लास कहेंगे, उसको बात करेंगे। अभी बता के फायदा नहीं है, वो एडमिशन रिटायरमेंट के टाइम पर बताते हैं, ठीक है। तो ये 3 तरह के गुडविल हैं। अब आप लोग नेक्स्ट डे अपने चैप्टर के लिए रेडी हो जाइए, पीएल एप्रोप्रिएशन का टेस्ट